नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया में और दर्शकों यहाँ पर जाने माने हमारे साथ दुबे जी उपस्थित है, जिनकी गोंदिया क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और काफ़ी जिनकी चर्चा चलती रहती है। तो हम इनसे आज खास मुलाकात लेने आए हैं। सबसे पहले तो दुबे जी, आपका बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार आपका। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं नागेश दुबे आज़ाद क्रांति सेना संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये संगठन जो है पूरी तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे आज़ादी के पहले जो गरम दल बना था, उनके मार्गदर्शनों पर चलने वाला संगठन है ये। जैसे कि हम अभी हमें कई तरह के लोग मिलते हैं और गोंदिया में चर्चा चल रही है कि ऑटोमोबाइल के जो है शॉप बहुत हो गए। तो आप इसके वो चर्चा चल रही थी कि नागेश दुबे जी से कुछ कनेक्ट है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। गोंदिया में अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मिस्त्री है, बहुत से लोग हैं, जो नए लड़के लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल की है आईटीआई से, इनकी तादाद बढ़ गई है। और स्वाभाविक सी बात है, जब तादाद बढ़ गई तो रोज़गार भी चाहिए। रोज़गार के लिए साधन चाहिए, साधन के लिए दुकान चाहिए, दुकान के लिए मटेरियल चाहिए और मटेरियल के लिए ग्राहक चाहिए। और दुकान इन सब से होना चाहिए, इंक्लूडिंग है आपको फाइनेंस। स्वाभाविक सी बात है, हर कोई तो फाइनेंस कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं से क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि फाइनेंस व्यवस्था कहाँ से हो। बैंक हर किसी को फाइनेंस करता नहीं है। बैंक फाइनेंस नहीं करने की वजह से ये होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है। तो अभी हमने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनसे एक रिक्वेस्ट लेटर भेजे अपन ने कि गोंदिया ज़िला पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में है और साथ में बालाघाट है। यहाँ से जो लगा हुआ पट्टा है हमारा, यहाँ पे ऑटोमोबाइल के बारे में बहुत से लड़के लोग जानकार हैं। तो एक ऑटोमोबाइल हब छोटा सा बना दे, ताकि यहाँ पे अपना जैसा बोला जाएगा कि मिनी प्लांट, कोई भी गाड़ियों का जो प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग रहता है मटेरियल का, इन सब का अगर एक में से कोई एक डाल दे तो ये हमारे बेरोज़गारी बहुत, लगभग पूरी तो नहीं मैं इतना कहूँगा, लेकिन एक शुरुआती जो बोलेंगे अपन कि डूबते को तिनके का सहारा जैसा होता है ना, तो उन बेरोज़गारों के लिए संजीवनी थोड़ी बहुत निकल जाएंगी। उसकी अपन ने कोशिश कर रहे हैं और मालिक ने चाहा, और हमारे जो क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार श्री गोपाल दास जी अग्रवाल है, उनके मार्फत भी हमने वहाँ पे और डाले हैं, जो हमने बोले कि उनसे आप थोड़ा सा वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए करके, और वो उस तरह से वो आगे कार्रवाई करवाने वाले हैं। दर्शकों, उसी प्रकार से अभी गोंदिया में चर्चा चल रही है कि जो नागेश दुबे है वहाँ पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इनसे इस बारे में भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। क्या बताएंगे आप, अभी पार्षद की तैयारी जो कर रहे हो वहाँ आप कौनते पक्ष से लड़ोगे? अगर बाय द वे आप अगर पार्षद बनते हो या आपको जनता ने मौका दी, तो आप जनता के लिए क्या नया करोगे? सबसे पहले तो मैं पार्षद चुनाव की जो तैयारी कर रहा हूँ प्रभाग क्रमांक 11 से है, और चुनाव के लिए मैं सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी भारतीय जनता पक्ष, जिसमें मैं माननीय श्री पूर्व आमदार हमारे क्षेत्र के चहेते गोपाल दास जी अग्रवाल व पूर्व मंत्री श्री परिणय जी फुके, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पक्ष से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और इनके ही नेतृत्व में और इन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे जनता प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर उस सदन में भेजेंगी, यह मुझे पूरा जनता पे पूरा भरोसा है। और मैं जिस दिन चुन के आऊँगा उस दिन से लेके मैं सिर्फ जो जनता की जो सेवा है वह तन मन और धन तीनों रूप से करूँगा। जिस तरह से गोंदिया में बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई की अव्यवस्था है, और भी चीज़ें हैं, जिससे पानी के लिए बहुत सी समस्या, ऐसी चीज़ें, पार्किंग हमारे क्षेत्र में नहीं है, बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं हैं कि जिस वजह से जनता को बहुत तकलीफ़ होती है। उन सभी का निराकरण करने के लिए मैं जनता से एक समय मांगूंगा। वो समय आप मुझे देंगी जनता, मुझे पूरा विश्वास है। और दोनों के दोनों आमदार, जिन्हें मैं आज भी मैं आमदार ही मानूंगा, भले ही लोग उनके नाम के सामने भूतपूर्व लिख दे, लेकिन मेरी नज़र में वो आज भी मेरे लिए आमदार है। श्री माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, लोगों के आम जनता के चहेते, जिन्होंने 27 साल तक गोंदिया का नेतृत्व किया,
और बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक वैसे ही अभी हाल ही में एमएलसी बन के जो और कैबिनेट मिनिस्टर बने थे हमारे श्री और गोंदिया जिले के पालक मंत्री परिणय फुके साहब, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते हैं। दादा मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई उन्हें बनाया जाता है जो उस काबिल होता है, तो उन्हें उस बड़े भाई की उपाधि दी गई है। तो उनके ही मार्गदर्शन में मैं जनता के बीच में रह के और उनके साथ रह के पूरा काम करना चाहूँगा। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने बताया है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और इन्होंने ये भी कहा है अगर मैं जनता ने इन्हें जनप्रतिनिधि चुन के दिया तो हाँ, हमेशा उनके सुख दुख और उनके हर प्रॉब्लम में साथ रहेंगे। साथ ही इन्होंने बताया कि जो युवा है उनके लिए भी यहाँ ऑटोमोबाइल जो है उसकी व्यवस्था के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री साथ ही उप मुख्यमंत्री को पत्र दिया है और इनका पत्र व्यवहार हो रहा है दर्शकों। और हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।